राम राम साथियों, आपका स्वागत है शिवगुणा परिवार के अंदर। आज हम उन 5 डिप्लोमों के लिए बात करेंगे, जिससे हमें सरकारी नौकरी लेनी आसान हो सके। वैसे याद रखियो भाई, खाली डिप्लोमा करने से तो देखो नौकरी मिलती नहीं, पर अपने गिला-गिला पढ़ना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, फिर कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई करांगे, तो फिर क्या अपना नौकरी मिल जाएगी। और कोई डिग्री डिप्लोमा करने का बेनिफिट यो एक रहा कि जिस तरह मान लो कोई एक ऐसा सिंपल सा कोर्स है जो सारे करने लग रहे हैं, और आपने कोई हट का कोर्स कर लिया, ठीक है, तो उसका आपने गवर्नमेंट जॉब में बेनिफिट यो मिल जाएगा कि उसमें भीड़ कम हुआ है, कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है। जहां पर कंपटीशन थोड़ा कम होएगा, तो जो कट ऑफ जावेगी वह बिल्कुल थोड़ी जावेगी, ठीक है। और जड़ा कट मैच रहा है, मतलब कि बंदे ज्यादा है पोस्ट कम है, तो कट ऑफ हाई जाएगी। अपन कट ऑफ को कम करने के लिए, ठीक है, तो कुछ इसे डिप्लोमे करने चाहिए। अब कुछ का मतलब नहीं पर सारे ही डिप्लोमे तो ना करने चाहिए, कोई एक दो डिप्लोमे इसे कर लेने चाहिए, जिससे सरकारी नौकरी में अपन हेल्प मिल सके। ठीक है, आप कोई एग्जाम देवा तो कम से कम उसकी लिस्ट कम जावे भाई, ठीक है। जैसे कि आपने 2022 का जो सीईटी देखा था, उसमें लगभग 19,500 वैकेंसी ऐसी थी जो कि किसी न किसी डिप्लोमा बेस थी, ठीक है। अब अपन ने 2025 के अंदर हरियाणा की अगर मैं बात करूं, एक सीईटी दिया, ठीक है। अब तक लगभग 12,500 वैकेंसी आई है। उसमें अगर 5500 वैकेंसियां अपन छोड़ दें पुलिस की, ठीक है, और 780 वैकेंसियां और 50 वैकेंसियां एक छोड़ दिया, तो उसके बाद अब तक भी अपर देखा तो 50% के अराउंड में जो वैकेंसी हुई है, जो कि किसी न किसी डिप्लोमा बेस है। अब देखो पुलिस के अंदर अगर आपकी क्वालिफिकेशन मांगने लग रहे हैं, मान लो 18 से 28 मांग ली, तो ये तो आपकी भी है, आप भी इस फॉर्म में भर पाओगे। क्वालिफिकेशन मिनिमम ही +2 थी जिसने सीईटी भरा था, तो ये पुलिस की एक क्वालिफिकेशन थी, ये तो आप भी भर पाओगे। ठीक है, मैं क्या कहने लगी, तो थोड़ा सा एक अलग किस तरह चल रहा है, जिस तरह की फॉरेस्टर की 789 वैकेंसी आ रही है, 789 वैकेंसी आ रही है, तो इसके अंदर अब मिनिमम +2 मांग रखी है, तो ये +2 तो आपने भी कर रखी है। तो मैं क्या कहने लगी, कोई ईसा डिप्लोमा, अब यहाँ पर कंपटीशन अपना पूरा मिलेगा। अगर अब सपोज करो जो मैं डिप्लोमा की बात करूँ, अगर कोई डिप्लोमा मांग लिया, क्या डिप्लोमा सारे ने कर रखे हैं, अब यहाँ पर पुलिस के अंदर लगभग 3 लाख फार्म आपने देखने न मिले। फॉरेस्टर अब क्यों 3 लाख भी देखने न मिले, जबकि वैकेंसियों की संख्या तो 5500 है, ठीक है, और 3 लाख फार्म आपने देखने में मिल गए। वो भी क्यों देखने में मिले, क्योंकि यहाँ पर एक एज लिमिट थी। अब आप देखना, जब फॉरेस्टर के बारे में बताएंगे तो एक मोटा मोटा सा आइडिया यो याद रहेगा, जबकि वैकेंसी मोटी मोटी सी 780 मैन का चल लो आप, ठीक है, और फार्म देखिए आप 5 लाख के आसपास में। अब इसका रीजन क्या होगा, वो बच्चा इस फार्म ना भर सकेगा जिसकी एज 18 से 42 साल है भाई। तो तारा एक थोड़ी थोड़ी सी कहानी क्लियर होना शुरू हुई। जहां पर कोई डिप्लोमा ना मांग रखा होगा, वहां पर लिस्ट ज्यादा भी जाएगी, ज्यादा लोग भरेंगे, ठीक है, और लगने के चांस थोड़े से कम हो गया। देखो लगना तो एक अलग बात हुआ, मतलब कि ये बात है कि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, ठीक है। अब अगर मैं यही बात करूं, अब जैसे कि सिविल ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आ रही है हरियाणा के अंदर, क्या आपने सिविल ड्राफ्टमैन का कोर्स कर रखा है? अगर कोर्स नहीं कर रखा है तो हम अप्लाई किस तरह करोगे? अब इसमें अप्लाई कौन करेगा, जिसने यो कोर्स कर रखा है, ठीक है। तो अब अगर आप इसी तरह से टॉप 5-7 कोर्सों की बात करा जो आपने करने चाहिए हरियाणा में सरकारी नौकरी लेने के पर्पज है, तो कौन कौन से होंगे? जैसे कि सबसे पहले तो अगर मैं 10th बेस पर बात करूं, अगर आप 10th बेस पर हो, ठीक है, तो आप पॉलिटेक्निकल कर लो, ठीक है, सिविल से पॉलिटेक्निकल कर लो, इलेक्ट्रिशियन तक कर लो, या आप 10th बेस पे हो तो सिविल ड्राफ्टमैन का कोर्स कर लो, या इलेक्ट्रिशियन का 2 साल का कोर्स कर लो, ठीक है। कंप्यूटर का कोर्स साल का लगभग सारे बच्चों ने कर लेना चाहिए, ये कड़ी न कड़ी आपका पक्का काम आएगा 1 साल का, ना 3 महीने का करना ना 6 महीने, कम से कम अगर करने लगे तो आपका 1 साल का ये कोर्स आपके पास जरूर होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर आप +2 के बाद करना चाहो तो मैं अपना सलाह दूंगा कि फार्मेसी कर लो। अब देख लेना,
फार्मेसी के लगभग लगभग 350 या 300 वैकेंसी देखने में मिलेंगी। हरियाणा के अंदर बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसका 10 गुना करूँ तो 3500 बच्चों का एग्जाम होगा। आप देखना, जो बच्चा सिर्फ क्वालिफाई भी कर रहा है या एक दो नंबर ऊपर ले रहा है, वो देखना इस एग्जाम के अंदर बैठेगा। नौकरी मिलना ना मिलना वो बात की बात है, पर वो एग्जाम के अंदर बैठेगा। ठीक है। और जिसने कोर्स नहीं कर रखा था वो तो इस एग्जाम के अंदर भी नहीं बैठेगा। ठीक है। तो मंतर करता है, या तो थोड़ी बढ़िया पोस्ट लेना चाहो तो सिविल का पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा कर लो 10th के बाद 3 साल का इलेक्ट्रीशियन का 3 साल का। ये इतना भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है जिसमें थोड़ा सा हार्ड सा मतलब अगर लगा, अगर हिंदी में करना चाहो या थोड़ा इजी लैंग्वेज में करना चाहो तो 10th बेस पर आईटीआई कर लो, सिविल ड्राफ्टमैन की, इलेक्ट्रीशियन की। ठीक है। एचएसआई की, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की। ठीक है। कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा कर लो। +2 के बाद फार्मेसी कर लो, इसका बहुत अच्छा खासा स्कोप है। MPHW कर लो, मल्टीपल हेल्थ वर्कर्स। ये बड़ ये मेल और फीमेल की इस समय भी हरियाणा में लगभग 1500 से ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, मेल और फीमेल की मिला दें तो। अगर एग्रीकल्चर लाइन में जाना चाहो तो एग्रीकल्चर का डिप्लोमा कर लो, यहाँ पर भी आपने अच्छी खासी वैकेंसियाँ देखने में मिलेंगी। लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लो। ठीक है। ये भी बढ़िया है। या ओटी का कोर्स कर लो, ऑपरेशन थिएटर वाला। ये लगभग 7-8 डिप्लोमे मैंने बताए हैं, ये सारे ही बढ़िया है अगर कोई करना चाहता है। अगर इनमें से हरियाणा के लेवल पर टॉप 5 मैंने छांटने हो या मैंने करने हो, इनमें से मैं कौन कौन से करूंगा। सबसे पहले तो मैं जाऊंगा इलेक्ट्रीशियन की ओर, चाहे मैं उसकी आईटीआई करूं चाहे मैं डिप्लोमा करूं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इतना शायद किसी कोर्स की होगी डिमांड जितनी की इस कोर्स की है, क्योंकि इसकी वैकेंसी बातों हमारा खुल का है। उसके बाद अगर मना करना होगा, MPHW करूंगा मैं। ये 2 साल का है कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर ना देखने में मिला है भाई। या मैं करूंगा फार्मेसी। ठीक है। ये +2 के बाद हुआ है 2 साल के लिए। इलेक्ट्रिशियन बता दिया हमने, MPHW बता दी, फार्मेसी बता दी, एचएसआई हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। 10th के बाद 1 साल का कोर्स है, किसी भी आईटीआई से आप कर लो, चाहे प्राइवेट आईटीआई से कर लो या सरकारी से कर लियो। मतलब कोशिश करना जितने भी कोर्स या कोई भी आप कोर्स करो तो वही एक बढ़िया सी जगह तक करियो, मतलब कि जो सरकार के द्वारा वैलिड हो। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, MPHW, फार्मेसी, HSI, ANM, GNM, सिविल ड्राफ्टमैन, इसकी वाधु वैकेंसी आवा और बढ़िया, मतलब कि बहुत कम ही है यहाँ पर भी। तो ये कुछ 5-6 कोर्स अगर तुम और थोड़ा सा मतलब करना चाहो। अब मैं वही कोर्स बताऊंगा जिस तरह की प्लम्बर का कोर्स हो गया, 1 साल का है। आईटीआई के बाद शायद ये 8वीं बेस पर कदे ना हो, जहाँ तक मेरा आइडिया था लग रहा है 8वीं बेस पर है। तब एक दिन देखना, एक चीज देखना, जितने भी बच्चे अगर लगभग तो ये कोर्स कर दे कौन, अगर किसी बच्चे ने यो कर भी लिया, अपने उधर जितने भी प्लम्बर आवा है तो आपने देखा होगा उनके पास ये कोर्स तो है ही कौन। ठीक है। मैं काम जाना है, सारी चीज की नॉलेज है, पर ये कोर्स नहीं है। सपोज करो आपने ये कोर्स कर लिया और बहुत से साथी आपने ऐसा देखेंगे ये कोर्स कर दे और काम करने लग देंगे, उनका स्टडी से टच छूट जाए। अगर आप जो कोर्स न ध्यान तय करो और थोड़ा सा स्टडी के टच में रहो, यहाँ पर वैकेंसियाँ तो थोड़ी कम देखने न मिला, पर कंपटीशन आपने इतना ज़्यादा देखने नहीं मिला था भाई। ठीक है। जिस तरह ई अगर किसी के 70 या 60 या 70 तो मन ज़्यादा कहती है, 55-60 नंबर बना रहे हैं और प्लम्बर का कोर्स कर रखा होंगे, तो क्या पता नई वैकेंसियों के अंदर आपका भी नाम आ जाता। ये जितने भी 55 वाले हैं, अब आप देख लेना फार्मेसी में 55 वाले का बिल्कुल खुल का माइनस जो नाम आऊगा, इलेक्ट्रिशियन में खुल का नाम आऊगा, MPHW में नाम आऊगा, HSI में मैं हाँ नहीं करता क्योंकि पूरा तो सिविल ड्राफ्टमैन में लगभग पासिंग मार्क्स का नाम आएगा। तो और क्या चाहो तुम, यही कोर्सों की तुम्हें बात कर रहा हूँ मैं, तब ना करने चाहिए भाई। ठीक है। तो ये कुछ डिप्लोमे थे, मेरा कई दिन से दिल कर रहा था, बच्चा ने बतावा भाई आप ये डिप्लोमे करो ताकि आप ना कुछ जिंदगी के अंदर बेनिफिट हो, अपन बेरोजगारी ना दूर करा, अपने घर के हालात ना सुधारा। ये
कोर्स करने के इनमें से जो आपने बढ़िया लगा है वो कर लो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो भाई। जहाँ से करना चाहो वहाँ से करो। ना तो मैं कोर्स करांदा, ना मेरी कोई आईटीआई भाई, ठीक है नहीं, ना मेरा कोई कॉलेज। मेरा सिर्फ बताने का मकसद था और मैंने सर से बता दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।